हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी को देव उठानी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं फ्रेंड्स सभी को। तो आप लोग को इस वीडियो में मैं बताने ये आई हूँ जो तुलसी विवाह कब करें, कैसे करें, संपूर्ण नियम विधि और सरल तरीका से पूजा हमें कैसी करनी चाहिए, तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है फ्रेंड्स, तुलसी विवाह हमें किस टाइम में करनी चाहिए। तो तुलसी विवाह से रिलेटेड मैं आप लोग को सारी बातें इस वीडियो में बताने के लिए आई हूँ फ्रेंड्स। तो आप लोग प्लीज वीडियो की एंड तक देखिएगा। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा फ्रेंड्स। तो चलती हूँ। और फ्रेंड्स साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन के साथ कर लीजिएगा, ताकि मैं इसी प्रकार का वीडियो डालूं और आप लोग के पास झट से पहुंच जाए। तो चलिए चलती हूँ वीडियो की ओर और देख लेते हैं तुलसी विवाह हमें कैसी करनी चाहिए और तुलसी विवाह की पूजा की सामग्री हमें क्या क्या लेनी चाहिए और तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त जो है कितने बजे से कितने बजे तक है और तुलसी विवाह हमें किस रोज करनी चाहिए जो अच्छा शुभ रहेगा। और उसके बाद फ्रेंड्स ये भी जो तुलसी विवाह जेंट्स कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग को पता है जो देव उठान एकादशी के रोज ही तुलसी विवाह होती है। तो इस साल 2025 में देव उठान एकादशी 2 दिन का है फ्रेंड्स। एक नवंबर दिन शनिवार को और 2 नवंबर दिन रविवार को। तो फ्रेंड्स और देव उठानी एकादशी के रोज अगर तुलसी विवाह करते हैं तो बहुत शुभ होता है। व्रत करते हुए जो है देव उठान दिन व्रत करते हुए तुलसी विवाह करें और तो देव उठानी के ही दिन यानी देव उठान के ही रोज विष्णु भगवान योग निद्रा से जगते हैं फ्रेंड्स। तो उस दिन ही अगर हम तुलसी विवाह करा देते हैं तो बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ मानी जाती है फ्रेंड्स। तो इसके बाद जो है वैसे तो 2 दिन का एकादशी पर है, लेकिन फ्रेंड्स तो हमें तो एकादशी का ही व्रत करनी है। तो 1 नवंबर के को ही एकादशी व्रत कर लेनी चाहिए। तो और तुलसी विवाह हमें उस दिन ही करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स तो चलिए चलते हैं तुलसी विवाह की सामग्री में हमें क्या क्या लेनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हमें एक तुलसी जी का गमला लेनी ली है, गमला में तुलसी जी रहेंगे। गमला लेनी ली है, ठीक है फ्रेंड्स। और उसको जो है हमें बायां साइड रखनी है, तुलसी जी का गमला हमें बायां साइड रख के पूजा करनी है फ्रेंड्स। और उसके बाद जो है एक चौकी ले लेनी है हमें विष्णु भगवान को विराज करने के लिए। अगर विष्णु भगवान नहीं है तो आप शालिग्राम भगवान के विष्णु भगवान को विराज करने के लिए एक चौकी हमें ले लेनी है। और उसके बाद लाल पीले वस्त्र ले लेनी है। अगर पीला वस्त्र हो तो बहुत अच्छी बात है, पीले वस्त्र ले लेनी है फ्रेंड्स। उसके बाद फूल का आसन लगा के और अगर एकादशी रोज विवाह करा रहे हैं तो उसमें चावल का यूज नहीं होता है फ्रेंड्स। तो फूल का आसन लगा के विष्णु भगवान को विराजमान कर दीजिए। उसके बाद विष्णु भगवान को विराजमान करके फिर हमें कलश की भी स्थापना की जाती है ना, बगैर कलश की हमें पूजा नहीं करनी है, तो हमें कलश की भी स्थापना करनी पड़ती है। और आप लोग को मैं इससे पहले वाला मैं जितना भी वीडियो डालती हूँ मैं आप लोग को बताती हूँ, जो कोई भी पूजा शुरू करने से पहले गणपति पप्पा जी का पूजा होता है। तो एक फूल का मन के भाव रख के एक फूल का ही आप रख दीजिए, वो गणेश जी वहाँ स्थापित कर दीजिए, गणेश जी का भी, क्योंकि सबसे पहले हमें गणेश जी का ही पूजा करनी होती है फ्रेंड्स। तो वो रख देंगे। उसके बाद हमें कलश स्थापना के लिए आप श्री कलश भी कर सकते हैं, श्री कलश भी स्थापना कर सकते हैं। और अगर श्री कलश स्थापना नहीं कर सकते हैं तो दिया कलश भी स्थापना कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो कलश के लिए हमें एक पित्तल का लोटा लेके उसमें जल भर लेनी है, जल में थोड़ा सा गंगा जल देके ताकि शुद्ध हो जाए। जल में थोड़ा सा गंगा जल देके उसके बाद हमें हल्दी, सुपारी, पान, सिक्का दे करके हमें जो है कलश को स्थापना करने पड़ती है। उसके बाद आम का पल्ला में चंदन का टिक्का, चंदन और कुमकुम का टीका लगा के फिर हमें लोटा में रखनी होती है कलश के लिए। फिर उसके बाद फ्रेंड्स जो है और उसके बाद जो है तिल का आसन लगा के आप लोग जो है तिल का आसन लगा के
कलश का स्थापना कर लीजिएगा। उसके बाद आम का पल्ला देके जो है फिर अनपरात गेहूं रख के फिर आप दिया जला के रख सकते हैं, या फिर आप श्री कलश, मैं आपको पहले जो बताई श्री कलश या फिर दिया कलश, आपको जो रखनी है वो रख दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों कलश में से कोई एक कलश बैठा सकते हैं, लेकिन कलश जरूर बैठानी है फ्रेंड्स, ठीक है। कलश की स्थापना हो गई, विष्णु भगवान को कैसे विराज करें वो हो गई। और चलिए अब बताते हैं, उसके बाद जो है हमें हाथ में जल, गंगा जल, फूल पुष्प दे करके मुझे जो है संकल्प करनी है। संकल्प करके और जो है पहले पहले फूल गणेश जी को अर्पित करेंगे, दूसरा फूल विष्णु भगवान को अर्पित करेंगे, फिर तीसरा फूल जो है आप और लाल फूल तुलसी माता जी को अर्पित कर देंगे, लेकिन लाल फूल ही अर्पित करनी है हमें, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद ये अर्पित कर दिए और फ्रेंड्स उसके बाद हमें शंख ले लेनी है, शंख का भी पूजा कर लेनी है। शंख भी क्योंकि विवाह हो रही है ना, तुलसी माता जी का और विष्णु भगवान जी का विवाह हो रही है, तो हमें शंख भी चाहिए। कन्यादान के बाद तो शंख फूका जाता है, तो हमें शंख भी चाहिए, फिर शंख ले लेनी है। उसके बाद श्रृंगार का सामान ले लेनी है, श्रृंगार का सामान ले लेनी है। और एक लड़की को जैसे तैयार किया जाता है शादी में, उसी प्रकार से जो है फ्रेंड्स हम तुलसी माता को भी तैयार करेंगे। मेहंदी लगा देंगे, बिंदी लगा देंगे, चूड़ी पहना देंगे, एक लाल चुंदरी दे देंगे और वस्त्र रूपी एक लाल चुंदरी भी दे देंगे तुलसी माता जी को। विष्णु भगवान को भी एक पीला सा वस्त्र देंगे। उसके बाद जो है फ्रेंड्स विष्णु भगवान को जनेऊ भी चढ़ाएंगे और गणपति बप्पा को कलावा चढ़ा देंगे। तो इसी प्रकार से हमें फ्रेंड्स सबका वस्त्र जो है चढ़ा देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आप एकादशी के रोज जो है वस्त्र भी जो है आप लोग दान कर सकते हैं। और फिर आप जो है भोग के लिए कुछ, क्योंकि शादी है तो मिठाई तो चढ़ाना जरूरी है, तो शादी में मिठाई भी ले लीजिएगा। मिठाई ले लीजिएगा, ऋतु फल, आप फल में आपको जितना हो, मतलब जितना हो सके आप उतना फल ले लीजिएगा। ऋतु फल में केला, सेब और जो है अभी सिंघाड़ा तो ज्यादा मिलता है, तो सिंघाड़ा ले लीजिएगा। खील, बतासा, ये सब चीज जो है भोग के लिए ले लीजिएगा फ्रेंड्स। तो ये भोग का हो गया। उसके बाद एक लोटा जल ले लीजिएगा, जल लेके धूप अगरबत्ती दिया सारा कुछ ले लीजिएगा। तो इसी प्रकार से हम पूजा का सामग्री लेते हैं। तो हमें जो है पूजा का सामग्री ले लेनी है। उसके बाद हमें पूजा शुरू करनी है फ्रेंड्स। तो फिर विष्णु भगवान को चंदन लगा देनी है और जो है तुलसी माता को भी चंदन लगा देनी है और फिर हमें पूजा शुरू करनी है फ्रेंड्स। तो इसी प्रकार से और उसके बाद फ्रेंड्स जो है हमें सिंदूरदान के लिए पीला सिंदूर चाहिए और जो है एक सिक्का चाहिए ताकि हम सिंदूरदान कर सके। और गठबंधन के लिए रक्षा सूत्र चाहिए, क्योंकि गठबंधन भी करनी पड़ती है ना वो तो। और जयमाला के लिए गला में जो माला पहना जाता है, तो वो 2 माला फूल का ले लीजिए, चाहे आर्टिफिशियल ले लीजिए या घर में बना लीजिए, वो 2 फूल माला भी ले लीजिए। तो इसी प्रकार से ले लीजिए। उसके बाद आप माला उसके बाद जो है तुलसी माता विष्णु भगवान को स्पर्श करके तुलसी माता को पहना दीजिए। इसी प्रकार से जयमाला भी कर लेनी है हमें फ्रेंड्स। और एक बात फ्रेंड्स, जितना भी आप भोग चढ़ाए हैं ना, तो बगैर तुलसी पत्ता का नहीं दीजिएगा। तुलसी पत्ता तो जो है तुलसी पत्ता सारा भोग में दीजिएगा, क्योंकि बगैर तुलसी पत्ता का भोग अधूरा होता है फ्रेंड्स। तो हमें तो संपूर्ण भोग लगानी है, तो बगैर तुलसी पत्ता का हमें भोग नहीं लगानी है। तो तुलसी पत्ता आप सारा भोग में जरूर दीजिएगा फ्रेंड्स। और एक बात फ्रेंड्स, कुमारी कन्या अगर तुलसी विवाह कराती है फ्रेंड्स तो बहुत अच्छा सकती है। और जो जेंट्स, ये शादी जेंट्स नहीं करा सकती फ्रेंड्स, ये शादी लड़की ही करा सकती, लड़की ही करा सकती है फ्रेंड्स ये शादी। लड़की लेडीज जो भी हो, लेकिन जेंट्स ये शादी नहीं करा सकती। उसके बाद फ्रेंड्स और एक बात फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, मैं कोशिश करूंगी वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट होने का, बट मैं क्या कर सकती हूँ लॉन्ग हो सकता है। तो प्लीज आप लोग लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा और मेरा वीडियो को आप लोग फुल वॉच कीजिएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स जो है सिंदूरदान के लिए एक सिक्का पीला सिंदूर जो बोले थे वो रखने के लिए, उसके बाद सिक्का में पीला सिंदूर लगा के और विष्णु भगवान से स्पर्श करके और जो है 5 बार तुलसी माता का जो जड़ होता है वो उसमें आप 5 बार लगा दीजिए। स्पर्श करके विष्णु भगवान को 5 बार, फिर 5 बार तुलसी माता के जड़ में लगा दीजिए। वो सिक्का तुलसी माता के ही जड़ में रख दीजिए फ्रेंड्स, ठीक है।
और फ्रेंड्स उसके बाद जो है सिंदूरदान भी हो गया, जयमाला भी हो गया। गठबंधन के लिए फ्रेंड्स हमें कच्चा कच्चा धागा जो लेना है, कच्चा सूत्र, और गठबंधन टूटनी नहीं चाहिए, आप लोग को तो पता है, तो हम लोग में तो खुलनी नहीं चाहिए, बट कच्चा सूत्र है तो गठबंधन टूटनी नहीं चाहिए। और 7 बार लपेट के उसको रख दीजिएगा, उसको तोड़िएगा मत, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद जो है विष्णु भगवान को जो है रख के और थोड़ा सा उसमें पीछे करके उसके बाद 7 बार गठबंधन आप कर दीजिएगा। तुलसी माता और विष्णु भगवान का गठबंधन भी हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद वो कच्चा धागा आप लोग परिवार में बांध सकते हैं सब लोग, ठीक है फ्रेंड्स, बट तोड़िएगा मत। तो इसी प्रकार से पूजा संपन्न होती है। और फ्रेंड्स मैं शुभ मुहूर्त बता दूं, तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त कब है, तो फ्रेंड्स 1 नवंबर शाम को 5:37 से लेके 6:57 तक है। 1 नवंबर जो है देवउठान एकादशी के रोज 1 नवंबर शाम को 5:37 से लेके और जो है 6:07 तक रहेगा। उसके बाद बहुत बहुत द्वादशी के रोज भी करते हैं तुलसी विवाह, वैसे तो पूर्णिमा के रोज तक भी किया जाता है। चाहे तो आप अगर देवउठान एकादशी के रोज नहीं कर रहे हैं तो पूर्णिमा तक आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। तो और 2 नवंबर को द्वादशी के रोज है, 2 नवंबर को फ्रेंड्स, तो 2 नवंबर को शाम से ले लगभग सेम ही टाइम है। 2 नवंबर को 5:33 से लेके 6:53 तक है फ्रेंड्स, ठीक है। 5:33 से लेके 6:53 तक है 2 नवंबर को, दिन रविवार को, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा फ्रेंड्स। साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि मैं इसी प्रकार का वीडियो डालूं आप लोग के पास तुरंत पहुंचे फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक यू। और आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं देव उठान एकादशी का और तुलसी विवाह का। मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।